Hello everyone, this is your host Fahad Said, and today we are going to discuss about the tenses. But before that, kindly subscribe to my channel Fahad Said कि आगे आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस मिलने वाली हैं इसी चैनल पे. Do subscribe Fahad Said. So moving forward, let's discuss what are tenses. लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि आज हम सीखेंगे क्या कुछ. तो things to learn are number one, etymology of tenses. Etymology is the origin of any word. किसी भी वर्ड का ओरिजिन, किसी भी वर्ड का आगाज कहाँ से हुआ, शुरू कहाँ से हुआ, यूज कहाँ से होना शुरू हुआ, तो उसे हम कहते हैं एटमोलॉजी. नंबर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टेंसेस हम फिर डिस्कस करेंगे. टेंस की कितनी टाइप्स हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन को, इसको हम किस तरह और किन तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे. सो हियर इज एटमोलॉजी ऑफ टेंसेस. अच्छा, एटमोलॉजी आपको मैं बता चुका हूँ कि ओरिजिन ऑफ एनी वर्ड, किसी भी लफ्ज का आगाज कहाँ से इस्तेमाल होना शुरू हुआ. तो टेंस जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है. उर्दू की हम अगर बात करें तो उर्दू कई जुबानों का मिक्सचर समझा जाता है. इसी तरह अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी भी संस्कृत और बाकी जो ट्रेडिशनल उधर की जो हिंदुस्तान की जो ओल्ड लैंग्वेजेस हैं उनका मिक्सचर समझा जाता है. इसी तरह इंग्लिश भी मुख्तलिफ जुबानों का, जिनमें संस्कृत, पर्शियन, लैटिन, ग्रीक और इस तरह की जितनी भी कदीम जुबानें हैं उनका मिक्सचर समझा जाता है. ठीक है, तो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड था टेम्पस. टेंस वहां से निकला और टेम्पस का मतलब था टाइम यानी वक्त, और टाइम पीरियड या फिर एज यानी कि जमाना. इसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ टेंसेस. तो टाइप्स ऑफ टेंसेस हमारे पास दो तरह की हैं. नंबर वन इज बेसिक टेंस. बेसिक का मतलब होता है बुनियादी, उर्दू में अगर बात की जाए तो बेसिक टेंस हमारे पास क्या होता है. इट डिस्कसेस द टाइम ओनली. ऐसा टेंस जिसमें सिर्फ वक्त की बात की जाए उसे हम कहते हैं बेसिक टेंस. जबकि दूसरा हमारे पास है ग्रामेटिकल टेंस. ग्रामेटिकल टेंस डिस्कसेस द टाइम ऑफ एन एक्शन. अब देखिए, जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो हम एक्शन की बात करते हैं, ये ज़हन में रहे. तो एक्शन जब हम डिस्कस करते हैं किसी कौन सा काम किस जमाने में हुआ या किस वक्त में हुआ, तो जब हम ये डिस्कस करते हैं तो हम जो टेंस यूज करते हैं दैट इज ग्रामेटिकल टेंस. इसके बाद आ जाते हैं बेसिक टेंस की तरफ. तो बेसिक टेंस हमारे पास तीन तरह का होता है. इट हैज थ्री क्लासेस. नंबर वन, द पास्ट, द टाइम दैट हैज पास्ट. वक्त जो गुजर चुका हो, जो वापस लौट कर ना आए. जैसे आप देख सकते हैं बादशाहत, मोनार्की अब भी है लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुकी है. लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो आपको नजर आ रहे हैं विजुअल्स, उनमें जो बादशाहत नजर आ रही है वो आपको कहीं नजर नहीं आती. दूसरा हमारे पास जो बेसिक, दैट इज द प्रेजेंट, द वक्त, द टाइम दैट इज गोइंग ऑन. वक्त जो चल रहा है, हमारा मौजूदा वक्त. उर्दू में हम इसे कहते हैं हाल. पिक्चर में आपको साफ नजर आ रहा है, सोशल मीडिया इज आवर प्रेजेंट. सोशल मीडिया आज से 20-25 साल पीछे जाए तो किसी को भी इसका अंदाजा नहीं था कि सोशल मीडिया नाम की भी कोई चिड़िया है. हाँ, लोग गूगल समझते थे, इंटरनेट समझते थे, लेकिन लोगों को सोशल मीडिया का इतना अंदाजा नहीं था. नेक्स्ट, द फ्यूचर, द टाइम दैट इज येट टू कम. वक्त जो अभी आना है. जी हाँ, किसी भी रिलीजन की बात की जाए, साइंटिफिक लॉजिक्स की बात की जाए, ऑल एग्री ऑन वन पॉइंट. तमाम एक चीज पे आके राजी होते हैं कि द वर्ल्ड हैज टू एंड. दुनिया ने खत्म होना है. चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो, चाहे वो वॉर्स की वजह से हो, चाहे वो एक्सटिंक्शन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हो, लेकिन दुनिया ने खत्म होना है. तो दैट इज द फ्यूचर दैट इज येट टू कम. ये वो वक्त है जो अभी आना है. तो हमारे पास बेसिक टेंसेस कितनी किस्म के हुए? तीन किस्म के. पास्ट गुजरा हुआ वक्त, प्रेजेंट मौजूदा वक्त, और फ्यूचर आने वाला वक्त.
अच्छा जी, अब आ जाते हैं ग्रामेटिकल टेंस की तरफ। तो ग्रामेटिकल टेंस जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वो टेंस है जिसमें हम एक्शन डिस्कस करते हैं। कौन सा काम किस वक्त में हुआ था, किस जमाने में हुआ था, उसको डिस्कस करने के लिए हम ग्रामेटिकल टेंस यूज करते हैं। और ग्रामेटिकल टेंस हमारे पास 4 तरह का होता है। अब वो 4 तरह के कौन से हैं? तो आइए देखते हैं। नंबर 1 इज इनडेफिनिट टेंस। इनडेफिनिट से मुराद उर्दू में अगर बात की जाए, हिंदी में अगर डिस्कस किया जाए, तो इनडेफिनिट का मतलब होता है लामहदूद, जिसकी कोई हद ना हो, जि, जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, इनफिनाइट हो जो। तो इनडेफिनिट, इसको हम दूसरी तरह से भी अगर देखें तो इनडेफिनिट जो कोई खास शक्ल ना रखता हो। ठीक है, यानी जो काम आप यूजुअली भी करते हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो टेंस यूज होता है वो इनडेफिनिट टेंस हम कहते हैं। दूसरा हमारे पास है कंटिन्यूस टेंस। ये वो टेंस है जिसमें हम किसी भी ऐसे एक्शन को डिस्कस करते हैं जो जारी रहा हो, जो चल रहा हो, चाहे वो पास्ट में चल रहा हो, चाहे अभी चल रहा हो, चाहे आने वाले वक्त में हम एक्सपेक्ट करें कि वो चलेगा काम, ये जारी रहेगा, तो उसे हम कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। नंबर नेक्स्ट इज परफेक्ट टेंस। परफेक्ट जैसे कि आप जानते हैं, परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। जो काम आप पास्ट में कंप्लीट कर चुकी हो, मुकम्मल कर चुकी हो, प्रेजेंट में जो काम आप मुकम्मल, आप अपनी जो आपने इसमें टारगेट्स रखे हो उसके मुताबिक आप उसको कंप्लीट कर लें, उसे हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। और फ्यूचर की अगर बात की जाए तो फ्यूचर में आप जो गोल सेट करें कि यहां तक मैंने पहुंचना है, दैट इज परफेक्ट टेंस। एंड लास्ट इज परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अब थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। तो इसकी आपको मैं एग्जांपल ये देता हूं कि आप अगर सपोज करें कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, तो जब कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए उसका काम चल रहा हो, तो उसमें एक डेडलाइन दी जाती है कि इस डेडलाइन तक हमें ये कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट चाहिए। ठीक है, तो जब उस डेडलाइन तक वो बिल्डिंग कंप्लीट कर ली जाती है, तो उसके बाद भी उसमें रेनोवेशन और बाकी छोटे मोटे काम चलते रहते हैं। ठीक है, तो जो डेडलाइन तक जो आपने लिमिट रखी थी, उस टाइम तक जब आपने कोई काम मुकम्मल कर लिया, तो दैट इज परफेक्ट। लेकिन उसके बाद भी वो काम चलता रहा किसी न किसी तरीके से। सो ऐसा टेंस जब हम इस तरह के टेंसेस को डिस्कस करने के लिए इस्तेमाल करें, तो दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नॉर्मली हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें बताना हो टाइम ड्यूरेशन किसी भी एक्शन का, तो वो आगे आप अगली वीडियोस में देख सकते हैं इंशाल्लाह। वहां पे आपको कंप्लीट जितने भी टेंसेस हैं हम डिस्कस करके बता सकता हूँ मैं। ओके, अब ये तो हो गया हमारा एटमोलॉजी ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ टेंसेस। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो को बनाने का मकसद, व्हाट आर टेंसेस। अब हमारे ज़हन में कई परसेप्शन रहते हैं, आप किसी से भी पूछें टेंसेस कितनी तरह के हैं, तो सब आपको कहेंगे 12 तरह के टेंसेस हैं। तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये बंदा तो हमें कुछ और बता रहा है। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये उस मिसपरसेप्शन को खत्म करने के लिए है जो हम आमतौर पे समझते हैं। व्हाट इज दैट? फर्दर क्लासिफिकेशन। आपने सुना होगा कि टेंसेस 12 तरह के होते हैं। गलत सुना था। क्यों गलत सुना था? क्योंकि हम टेंसेस वही समझते हैं जो हम पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली वो टेंसेस होते नहीं, वो टेंसेस की क्लासिफिकेशन होती है। किस बेस पे क्लासिफिकेशन होती है? ऑन ज्वाइनिंग बेसिक एंड ग्रामेटिकल टेंसेस। हमने जो टाइप्स पढ़ी टेंसेस की, बेसिक टेंसेस और ग्रामेटिकल टेंसेस। बेसिक टेंसेस 3 तरह के, ग्रामेटिकल टेंसेस 4 तरह के। तो जब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए, तो उससे हमारे पास जो क्लासिफिकेशन निकलती है, वो वो क्लासिफिकेशन है जो आप आमतौर पे टेंसेस के तौर पे जानते हैं, जिन्हें आप 12 टेंसेस कहते हैं। तो आज से याद रखिए, जो टेंसेस आप पढ़ते हैं वो टेंसेस की क्लासिफिकेशन है। एक्चुअल टेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं, बेसिक टेंस, ग्रामेटिकल टेंस। 12 टेंसेस जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं लैंग्वेज में, वो उनकी क्लासिफिकेशन है। तो जब हम बेसिक टेंस और ग्रामेटिकल टेंस को ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास कुछ यूं आता है रिजल्ट।
अब आप ऊपर देख सकते हैं रेड ये ब्लैक कलर में इंडेफिनिट टेंस है, कंटिन्यूस टेंस है, परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ये चार हमारे पास ग्रामेटिकल टेंसेस हैं। जबकि उनके नीचे आप देखें तो आपको नजर आएंगे तीन बेसिक टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब बेसिक टेंसेस तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हो गए। ग्रामेटिकल टेंसेस हमारे पास ऊपर वाले चार हो गए। तो जब इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास आता है ये रिजल्ट, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके बाद कंटिन्यूस टेंस। जब हम उसको बेसिक टेंस से ज्वाइन करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। जबकि ये कुछ परफेक्ट के साथ होता है और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यही होता है। लेकिन अब यहाँ पे लेकिन क्या है? लेकिन ये है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ पता है इंग्लिश का। तो इतना तो आपको पता ही होगा कि इंग्लिश में दो एक्सेंट्स हैं, नंबर वन इज ब्रिटिश एंड नंबर सेकंड इज अमेरिकन। ब्रिटिश एक्सेंट को हम क्लासिकल एक्सेंट भी कहते हैं, जबकि अमेरिकन एक्सेंट को हम मॉडर्न एक्सेंट कहते हैं। तो जो क्लासिकल है यानी कि ब्रिटिश वन है, वहां पे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता देखते हैं। आप कोई भी बुक उठा लीजिए, विलियम शेक्सपियर से लेके जितने भी उनके जो जाने माने ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का बेधड़क इस्तेमाल किया है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश की आप बात करें, अमेरिकन एक्सेंट की बात करें, तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इसलिए ये चीज आप ध्यान में रखिए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सिर्फ ब्रिटिश एक्सेंट में इस्तेमाल होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, अमेरिकन इंग्लिश में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। पॉइंट। तो दिस इज द वीडियो अबाउट। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल फहद सईद को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मजीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें और आप उनसे फायदा उठाते रहें। दिस इज मी फहद सईद साइनिंग ऑफ। थैंक यू।